हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई होप कि सेशन में सब लोग जुड़ना स्टार्ट हो चुके होंगे। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। आज के क्लास में क्या डिस्कस होने वाला है ये आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी 2019 से लेके 2020, यानी कि जो रिसेंटली आपका ये मंथ खत्म हुआ है, जितने भी आपकी बुक्स के नेम हैं उन सबको हम लोग एक जगह पे समराइज कर लेंगे, ताकि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हर एक एग्जाम में बुक्स और ऑथर आप जानते ही हो, कम से कम 2 से 3 तो सवाल ऐसे ही बन जाते हैं। तो सबसे पहला काम, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। वेरी गुड मॉर्निंग नैन्सी, हिमांशु, चंदन, ओमकार, अनुराग, मानसे, अर्चना, ओमकार, विकास, हिमांशु, आलोक, देवेंद्र, भूमि, योगिता, सौभाग्य, विकी, स्वाति, पवन, देवेंद्र, राजवीर, ईशा। गुड मॉर्निंग गाइस। मनोजीत गुड मॉर्निंग, मंजीत गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा, इसके अलावा आपको बता दें कि डेली बेसिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस के लिए। स्पेशल क्लासेस में आपका दोपहर में 2 बजे जो क्लास होगा मंडे टू फ्राइडे, इसमें आपके जीके का सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जीके स्टार्ट होगी ऑन अनअकैडमी, स्पेशल फ्री क्लास है, तो हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। और शाम को 6 बजे जो आपकी क्लास हो रही है वो वर्ल्ड मैपिंग की चल रही है। वर्ल्ड मैपिंग का क्लास कहाँ पर हो रहा है, ये भी अनअकैडमी पे है, फ्री क्लास है, यूपीएससी कैटेगरी में आपको ये क्लास मिलेगा। और कूल, सब तैयार हो गए? आज वाला यह जो क्विज के साथ में हुआ है, मैंने बहुत कोशिश करी कि वो चल जाए, बट वो चला ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया। तो ऑल सेट ना, तो सवालों का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सारी आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। पहला नाम आपके सामने आता हुआ बुक का। एक और चीज़, आंसर करते जाइएगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन के बिना भी चीज़ें कभी कभी आपको ट्राई करनी चाहिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो पहली चीज़ याद रखनी है, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो पावर में कौन है? अब आप कहेंगे मैम हमारे देश के पीएम है। नहीं, हम उस पावर की बात नहीं कर रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो जो नीति आयोग है वो डिसाइड करता है कि कितना पैसा किसको मिलेगा। ये यही तो डिसाइड करता है ना, नीति आयोग ही तो डिसाइड करता है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि पावर जो है वो किसके पास में? नीति आयोग के पास में। और ऐसे ही जो पैसे होते हैं वो डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन भी करता है। कुछ याद आ रहा है? तो ये जो किताब है किसके द्वारा है? यहाँ पे कौन है? एनके सिंह जी। इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम क्या है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। पहली जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आई विल चेक, टीजी अभी मैं एक बार से चेक कर लूंगी। भैया एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार दो, फटाक से इसको एक बार से शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने इसको शेयर नहीं किया है तो जल्दी से एक बार इसको शेयर मार दो। ओके, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है देखिएगा और फटाक से इसका आंसर करके बताइएगा। अगली किताब, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? शशि थरूर जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अब आपको पता है कि यूजुअली यहाँ पे शशि थरूर जी का जो नाम है वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं विवादों में मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके स्टेटमेंट्स की वजह से। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर बैटल शब्द आ रहा है तो यहाँ पे किसका नाम आप ले जा सकते हो? शशि थरूर जी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक और किताब है, द एरा ऑफ डार्कनेस। कौन सी है? एरा ऑफ डार्कनेस। तो इसको भी याद रखना। पवन एक काम करते हैं, क्लास बंद कर देते हैं, पहले पीडीएफ दे देते हैं, काम खत्म हो गया, तुम लोग बताया करो। तो एक काम किया करें, क्लास ना लिया करें, पीडीएफ ही प्रोवाइड करते रहा करें, मेरे को भी आसानी रहेगी। पता नहीं क्या रहता है पीडीएफ, कुछ होता नहीं, उस पर फाड़ फाड़ के पन्नों को निकाल निकाल के समोसे और जलेबी खाते होगे, या फिर इस बार दुर्गा पूजा में हो सकता है प्रसाद चुरा के ले आओ खाने के लिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ये जो किताब है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? इसको किसके द्वारा ऑथर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमेला थापर जी के द्वारा इस किताब को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो आप देख सकते हैं द बुक टाइटल किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया हुआ है। एक तो हम इस चीज़ से परेशान कि जब क्लास चल रहा होता है तो पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी मीटिंग चल रही होती है ग्रुप्स पे कि वहाँ पे बिना बोले तो हम मान ही नहीं सकते हैं, है ना। बताइए ज़रा, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? विकास खन्ना। आपको पता है विकास खन्ना कौन है? शेफ है, और अभी रिसेंटली इनको एक अवार्ड भी दिया गया था, तो उनके द्वारा ही ये किताब आपको देखने को मिलेगी। अगली, आज़ादी, इजी क्वेश्चन है। आज़ादी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैंने आपको बताया था एक ऐसा नाम जो हमेशा विवादों में रहता है, अरुंधति रॉय, उनके द्वारा जो किताब लिखी गई है। अगर फ्रीडम लिख के आए तो भी आप आंसर यही मार्क करोगे, आज़ादी लिख के आए तो भी यही मार्क करोगे। वैसे आज़ादी ही लिख के आएगा, जो शब्द जैसा है वो एज इट इज ही आपको मिलेगा। ठीक, ओके। मैंडी, शुभम, रजनी, चंदन, संजीत, ममता, संगीता करें। अगला,
माई लाइफ इन डिजाइन, अब ये बुक किसकी है? तो इजी वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये किताब जो है वो गौरी खान की है। गौरी खान कौन है? शाहरुख खान की वाइफ है। अगला, वन अरेंज मर्डर, अब ये खतरनाक वाली जो किताबें हैं ये कौन लिखता है? एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, ये खतरनाक वाली ऐसी किताबें कौन लिखता है? चेतन भगत लिखते हैं, और कौन हो सकता है? नेक्स्ट देखिएगा, द एंड गेम, इस किताब को किसके द्वारा ऑथर किया गया है? इसका आंसर बनेगा हुसैन जैदी जी के द्वारा इस किताब को ऑथर किया गया है। फटाफट से आंसर करते जाना, क्योंकि अप्रॉक्स 50 किताबें हैं जो हमें यहाँ पे बिल्कुल रट्टा मारनी है, ठीक है ना? ओके रितु मैं आपको ये बता दूं भाई, देखो बात वैसी वाली होती है, अगर आपको कंफर्मेशन नहीं भी है कि आपका टीयर 1 होगा क्लियर कि नहीं होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। देखो आगे का तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, चाहे अभी पढ़ो चाहे नेक्स्ट ईयर पढ़ो, तो अभी से प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगली बुक है यहाँ पे इफ इट ब्लीड्स, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? स्टीफन किंग जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। एक चीज और आपको बताते जा रहे हैं यहाँ पे कि जितनी भी ये बुक्स हैं, ये बुक्स आपके चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, हर एक एग्जाम में आपके लिए काम आने वाला है, ठीक है? और हाँ, स्पेशली चाहे बैंकिंग का एग्जाम क्यों ना हो। अगला है यहाँ पे द सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? मैंने आपको बताया था कि जो जेम्स बॉन्ड की मूवीज होती हैं उसमें क्या होते हैं? सॉन्ग्स नहीं होते। तो ये जो बुक है ये कौन लिखेंगे यहाँ पे? रस्किन बॉन्ड के द्वारा इस किताब को लिखा गया, ठीक है? सारे याद हो गए? बहुत अच्छी बात है। कि याद कराए किसने ये भी बता दो, याद कराए किसने ये भी बता दीजिए। अगला देखो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, बताइए ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ये बुक किसकी है? रंजन इससे स्लो चलेंगे तो आधे घंटे में तो 50 के यहाँ पे 20 किताबें भी पूरी नहीं होंगी। इसका आंसर बनेगा यहाँ पे उर्जित पटेल जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। इंपॉर्टेंट नाम बनेगा, प्लीज ये नाम याद रखिएगा। अगला बताओ, इकाबॉग, इकाबॉग ये कौन सी होगी किताब? बताइए इकाबॉग बुक किसके द्वारा लिखी गई है? चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। जेके रोलिंग के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। मैंने आपको बताया था ना हैरी पॉटर, उसमें क्या होता है? हैरी पॉटर के पास में एक स्टिक होती है ना, वो ऐसे रोल रोल घुमाता है। तो मैंने कहा था रोलिंग से आप किसको याद रख सकते हो? इकाबॉग का नाम को याद रख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाओ, बताइए लेजेंड ऑफ सोहेल देव, लेजेंड ऑफ सोहेल देव ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। एनटीपीसी के लिए जीके कहाँ से करें भैया? अनअकैडमी पे मंडे से आपकी क्लास दोपहर में 2 बजे शुरू होने जा रही है, वहां से करें। इसका आंसर क्या होगा? अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। नेक्स्ट बुक पे आइए, बताइएगा द फर्स्ट बायोपिक ऑफ प्रिंस हैरी एंड मेगन मार्कल, इनकी लाइफ के ऊपर एक किताब लिखी गई है। आपको बताना है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। नेम द बुक, नेम द बुक। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग भूमि, अशोक, लवित, करेक्ट। इसका आंसर क्या बनेगा? फाइंडिंग फ्रीडम। ये बुक तो वैसी वाली है, मैंने आपको बताया भी था, और ये बुक जो है ये आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, ठीक है? चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला बताओ यहाँ पे शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु ये किताब किसके द्वारा आई है? बताइए यहाँ पे ये किताब किसके द्वारा आई है यहाँ पर? इसका आंसर क्या बनेगा? वी कृष्ण स्वामी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया, ठीक है? इजी क्वेश्चंस हैं, आपको ये रट जाने चाहिए क्योंकि इतनी बार हम आपको बता चुके हैं। अगला क्या है? एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारेकर ये किताब किसने लिखी है? फटाक से बोलो इसका आंसर। ओके ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सदगुरु पाटिल, और यहाँ पे नागवेंकर जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया। देखो मनोहर पारेकर जी का जब नाम आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें गोवा के बारे में तुरंत से याद आना चाहिए, और गोवा के बारे में याद आएगा तो आपको पता होना चाहिए वहां के सीएम के रूप में भी इन्होंने काम किया था, ठीक है? अगला देखो यहाँ पर क्या है, बुक का नाम कोर्ट्स ऑफ इंडिया, बुक का नाम कोर्ट्स ऑफ इंडिया, बताइए ये बुक किसकी है? कोर्ट्स ऑफ इंडिया, सिंपल है। यहाँ पे रंजन गोगोई जी के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया था। कहाँ पर? आसाम के अंदर। तो अगर पूछा जाता है कि किस प्लेस पे, तो आप प्लेस भी आसानी से आंसर कर सकते हो। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऑन बोर्ड्स ये जो किताब है ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। अगली एग्जाम वॉरियर, मतलब अगर ये किताब नहीं पता तो फिर तुमको दुनिया में कोई भी किताब पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब दिस इज द एंड, है ना? आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया। अगली यहाँ पे है कर्म योद्धा ग्रंथ। मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा इस टाइम पे कर्मयोगी कौन बने हुए हैं? नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। तो ये जो किताब है ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई है। अब इनके ऊपर किताब कौन लिखेगा? वही तो लिखेगा जो इनका दोस्त होगा। तो इनका दोस्त कौन? यहाँ पे अमित शाह जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया, ठीक है? अगला माइंड मास्टर,
माइंड मास्टर, ये बुक बताइए किसके द्वारा आई है? माइंड मास्टर। ठीक है, ये तो तुम लोग ऐसे आंसर कर रहे हो जैसे तुम्हारे पड़ोसी पड़ोसी हो। हैं, इसका आंसर क्या बनेगा? विश्वनाथन आनंद। अच्छा, एक चीज और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर इनको अभी रिसेंटली किसके अंदर अपॉइंट किया गया? तो वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसके अंदर एम्बेसडर के रूप में भी अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन, अनस्टॉपेबल। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अनस्टॉपेबल की अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब ऑटोबायोग्राफी की बात आएगी तो अनस्टॉपेबल किसकी है? मारिया शारापोवा की रहेगी। रशिया से बिलोंग करती हैं, टेनिस प्लेयर हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने अपना क्या किया है? रिटायरमेंट भी ले लिया है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए। गर्ल पावर, इंडियन विमेन हु ब्रोक द रूल्स। गर्ल पावर, इंडियन विमेन हु ब्रोक द रूल्स, बताइए। ठीक है राजवीर, तो ये क्लास चैट करने के लिए थोड़ी ना, यहाँ पे हम लोग चिट चैट करने थोड़ी ना बैठे हुए हैं। चिट चैट करना है, टेलीग्राम पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए। अब तो रीट्वीट करने का भी जो तरीका है वो बदल गया, तो एक बार से ट्विटर क्यों नहीं ट्राई करते हैं आप? इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे नेहा जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ। ओबामा, द कॉल ऑफ हिस्ट्री। दिस बुक इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये किसके नाम से जुड़ी हुई है? ओबामा जी के नाम से जुड़ी हुई है। तो ये किताब किसने लिखी है? पीटर बेकर के द्वारा इस किताब को लिखा गया। ठीक, अगला, श्रीदेवी, गर्ल विमेन सुपरस्टार। ये बुक ऑलरेडी अभी एसएससी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो अगर आपसे ये किताब पूछी जाएगी तो इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया? बताइए। ओके ठीक है, हाँ सूरज, आपके कमेंट जो है वो बिल्कुल सूरज की तरीके से ही चमक रहे हैं। यहाँ पे अगला है, सत्यार्थ नायक जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया। अगला, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, मतलब कॉन्स्पिरेसी की तो कमी ही नहीं है। बताइए ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? फटाक से आंसर करके बताओ, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। भैया विशाल यादव, ठीक है भैया, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है तो बताओ इसमें हम क्या करें? बोले वाईफाई को कि वाईफाई कनेक्शन तुम्हारे यहाँ पे लगवा दें। ओके, मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। बिल्कुल करेक्ट, वेरी नाइस। चलो अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो इजी वाला है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। ये किताब किससे जुड़ी हुई है? बताइए। ये बुक किसके द्वारा यहाँ पे? ओके इजी है, वेंकैया नायडू जी इज द करेक्ट आंसर, वेंकैया नायडू जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिकमिंग, मैंने आपको बताया था कि ये जो किताब है अगर आप इसकी बात करोगे तो अभी रिसेंटली इसको ग्रैमी अवार्ड मिला था ऑडियो की कैटेगरी के अंदर, कुछ याद आ रहा है? तो ये बुक किसकी है? यहाँ पे मिचेल ओबामा के द्वारा यहाँ पे इस किताब को लिखा गया है। ठीक है भैया, शीला दीक्षित जी नहीं होंगी, शीला दीक्षित जी नहीं है इसका आंसर। अगला, चेंजिंग इंडिया, ये किताब किसने लिखी है? चेंजिंग इंडिया, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है एग्जैक्टली इनको अवार्ड भी, बिल्कुल सही बात है अनुराग, राइट। इसका आंसर क्या होगा? मनमोहन सिंह जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। नेक्स्ट पे आ जाओ, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। ये बुक किसके द्वारा ऑथर करी गई है, यानी कि लिखी गई है? बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या बनेगा? बिल गेट्स के द्वारा। देखो ये वाली किताब जो है ना, ये इसलिए याद रखिएगा कि जब अभी कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी को एक अवार्ड मिला था बिल गेट्स फाउंडेशन के थ्रू, उसी टाइम पे इस किताब को भी रिलीज किया गया था। अगला है यहाँ पे गन आइलैंड। आपको बताना है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई। आंसर बनेगा यहाँ पे अमिताभ घोष। अच्छा, अमिताभ घोष जी से आपको एक चीज और याद आनी चाहिए, वो क्या है? ज्ञानपीठ अवार्ड। अभी रिसेंटली आपको याद आ रहा होगा कि 55th नंबर के जो ज्ञानपीठ अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें अभी 55th नंबर वाला किसको गया था? अकीतम जी को गया था, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ भी हुई है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 54th वाला जो है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया था, वो अवार्ड किसको मिला था? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। आज क्लास एंड होने पे थोड़ा सा हो सकता है हाथों में दर्द हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सैटरडे स्पेशल क्लासेस तो वैसे भी आपकी दोपहर में सीधे 2 ही बजे आपको मिलेगा, है ना? वो भी क्विज रहेगा आज तो। चलो आंसर बताओ। 54 सही है, ये भी 54। चलो ठीक है, अगला देखिए, वी आर डिस्प्लेस्ड। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इजी नाम है, इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? मलाला यूसुफजई। व्हाट विल बी द आंसर? मलाला यूसुफजई। अगला बताओ, अनडाउंटेड द सेविंग आइडिया ऑफ इंडिया। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, राइट 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 राइट, बिल्कुल सही बताया तुम लोगों ने। आजकल तुम लोग इतने अच्छे हो गए हो ना कि क्या बोला जाए।
क्या बनेगा इसका आंसर? टी चिदम्बरम इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं चिदम्बरम जी के नाम पे, ये मतलब इनके नाम की बात नहीं कर रहे हैं, चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है, अगर मैं ये पूछ लूं तो प्लीज इसको आंसर जो है वो तमिलनाडु मार्क करना। अगर चिन्ना स्वामी पूछेंगे तो आंसर आपको कर्नाटका मार्क करना है, ठीक है। मलाला यूसुफजई, अशोका, करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आओ। वाई आई एम हिंदू ये किताब किसकी है? वाई आई एम हिंदू ये किताब किसकी है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शशि थरूर। देखो वो वही वाली बात है ना, कहीं पे भी अगर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाले शब्द आ रहे हैं तो बस समझ जाइएगा कि नाम किसका लिखना है, शशि थरूर जी का आपको नाम लिख कर आना है। अगला बताओ, माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? ये भी इजी वाला है यार, बताओ। ले, तुमको बेटा कहीं ऑप्शन लिखे दिख रहे हैं क्या? कभी कभी तो बिना ऑप्शन के खेलते हैं, और अगर ज्यादा ऑप्शंस के लिए कभी खेलने का मन करे तो सुबह 5 बजे और फिर 7 बजे, ये 2 सेशंस रहते हैं आपके वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का सेशन होता है, तो यू कैन ज्वाइन देयर, ऑप्शंस भी मिलते हैं और एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। भाई कभी तो ऐसे रहा करो कि बिना ऑप्शन के लाइफ जी लो। इसका आंसर क्या होगा? बाबा रामदेव बनेगा। और कौन हो सकता है? पतंजलि। अभी देखा था ना कि बिल्कुल आईपीएल स्पॉन्सर किए दे रहे थे यहाँ पर। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, बताइए ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर देना। समझ सकते हैं दुर्गा पूजा है, सेलिब्रेशन टाइम है, समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी एक बार से शेयर जरूर मार दीजिएगा। अनुपम खेर इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे आओ, बताओ। ये लो, ये जो वाली जो किताब है ना, ये अभी एसएससी के पेपर में आई थिंक कब पूछी गई थी? 17 तारीख को शायद ये पूछी गई थी किताब। इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा? ब्रिजिटल नेशन। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा फाउंडेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था और चंद्रशेखरन जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया था, ठीक है। अगला बताओ यहाँ पे, मेकिंग न्यू इंडिया, मेकिंग न्यू इंडिया, मेकिंग न्यू इंडिया ये बुक किसकी है? राइट, बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बनेगा विवेक देबरॉय। देखो देबरॉय कमेटी हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन से जुड़ी अगर कोई कमेटी भी होती है तो उनके नाम से जुड़े हुए जो किताबें होती हैं वो भी हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला बताइए यहाँ पे, टेस्टामेंट्स ये किताब किसके द्वारा ऑथर करी गई है? बताओ, टेस्टामेंट्स ये किताब किसके द्वारा ऑथर करी गई है? उन्होंने रिलीज करी है बेटा। वो जो तुम टाटा बोल रहे हो ना, वो मैंने बोला तो टाटा ब्रदर्स के द्वारा यहाँ पे उसको रिलीज किया गया था। सवाल में पूछा गया ऑथर किसके द्वारा किया गया, दो अलग चीजें, रिलीज करना एंड ऑथर करना। ओके चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मार्गरेट एटवुड हो जाएगा। आप मुझे बता सकते हैं, वैसे चलो हम ही बता देते हैं कि यहाँ पे बुकर अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ। हु इज द ऑथर ऑफ गर्ल विमेन अदर, गर्ल विमेन अदर, बताइए। अभिषेक जीके का जो स्पेशल क्लास है वो आपका अन अकेडमी पे स्टार्ट होने जा रहा है। मंडे टू फ्राइडे रहेगा दोपहर में 2 बजे। भैया अब मत पूछना, ठीक है। ठीक, बिल्कुल करेक्ट है। देखो वो वाला अवार्ड मिला था तो यहाँ पे भी वो सेम आपको अवार्ड मिलेगा। दो लोगों को वो अवार्ड मिला था ना, तो यहाँ पे नाम बताओ, नाम क्या बनेगा? क्या होगा यहाँ पे? एवरेस्टो। क्या नाम बनेगा? एवरेस्टो। सिंपल है, देखो दोनों ही यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हो ना, एक तो ये वाला हो गया, ये वाली बुक, और ये जो दूसरी वाली बुक है, दोनों को ही अवार्ड मिला था, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। अगला, द इंग्लिश पेशेंट, द इंग्लिश पेशेंट, बताइए। ठीक है, एवरेस्टो बता लिया तुम लोगों ने। बेटा आप क्लास का शेड्यूल क्लास के लास्ट में ही बताएंगे। इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? माइकल। भैया इतना याद रख लेना, बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक चीज और आपको बता दें, अभी जो आपके ये जितने भी नोबेल प्राइजेस मिले हैं इसकी प्रॉपर एक लिस्ट बना लो। अगर लिस्ट नहीं है तो मैंने ही क्लास पढ़ाया हुआ है, उसको एक बार से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हे भगवान, तुम लोगों ने मेरे नाम पे भी किताब बना दी, कैसे हो तुम लोग यार। चलो अच्छा अगला बताओ। गेम चेंजर, गेम चेंजर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हु टेक माई जॉब।
है ना, ये मेरी किताब है, ये मैंने किताब लिखी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो अच्छा एक बार जो सुन लीजिएगा, डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे आप मुझे फॉलो कर सकते हो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जहाँ पे पूरे 1 घंटे का आपका करंट अफेयर का मेन सेशन होता है। इस क्लास के बाद में आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। दोपहर में 2 बजे आपका जीके का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, इसी मंडे से वो क्लास रहेगा एसएससी कैटेगरी में। और जो आपका तीसरा क्लास होता है, ये फ्री क्लासेस की हम आपको बातें बता रहे हैं, ठीक है। और जो तीसरा क्लास होता है वो शाम को 6 बजे होता है, यूपीएससी कैटेगरी में मैपिंग चल रही है वहां पर। इस मंडे को नॉर्थ अमेरिका शुरू होने जा रहा है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, सेकेंड पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एक बार से, वो क्लासेस ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, शायद अफरीदी। ओके अगला बताओ यहाँ पे, सावरकर इकोज फ्रॉम फॉरगेटन पास्ट, बताइए ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, आई नो यू पीपल आर। चलो इसका आंसर क्या होगा? विक्रम संपात जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अगला, माई सीडियस हार्ट, सॉरी माई सिदेशियस हार्ट, माई सिदेशियस हार्ट, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? अपनी कंट्री वाली का याद रहता है नाम, और जो बाहर वाले होते हैं वो खा जाते हैं। बेटा नाम तो याद रखने पड़ेंगे, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। अरुंधति रॉय इज द राइट आंसर। अगला बताओ यहाँ पे, ल्यूटेंस मैवरिक, बताइए ल्यूटेंस मैवरिक ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ल्यूटेंस मैवरिक। अच्छा एक चीज समझ लेना कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से एक बार से आप डाउनलोड मार लीजिएगा। ओके ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जय पांडा। भैया पांडा आएगा तो पांडा से तो हमेशा हमें याद रखना ही पड़ेगा। अगला बताओ, एवरी वोट काउंट्स, एवरी वोट काउंट्स। अब कहेंगे कि मैम हो सकता है बिहार में किसी ने इस किताब को लिखा हो, है ना, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं है बिहार से। और इसके यहाँ पे ऑथर कौन हो जाएंगे? नवीन चावला जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है, ठीक है। ओके ठीक, अगला देखो यहाँ पे, अगली बुक है यहाँ पे दोपहरी। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो शाहिद कपूर के जो फादर हैं पंकज कपूर, उनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। एंड ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो बी प्रिपेयर, ठीक है। तो जितनी देखो यहाँ पे किताबें हो सकती थी जहां से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे, 2019 से लेके 2020 तक के मैंने सारे के सारे आपको बुक्स पढ़ा दिए। अब आपको करना क्या है? सिर्फ इनके जो नाम है वो रट्टा मारने, क्या करना है? नाम आपको रटने हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे आप मुझे फॉलो कर सकते हो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। दोपहर में 2 बजे आपका जीके का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। सेकेंडली, यूपीएससी का अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो इस बैच के जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होने जा रहे हैं। आज दोपहर में 12 बजे तक का आपके पास टाइम है, आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। इतने में कोड क्या लगेगा? प्रति 10 कोड लगेगा। इसमें इस कैटेगरी में जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी टीचर्स हैं, आप सबके क्लास देख पाओगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, जो आपका एसएससी का बैच चल रहा है, अगर आप यहाँ पे रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई या फिर एमपी के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या लगेगा? यहाँ पे कृति 10 कोड लगेगा। और प्लीज ध्यान रखिएगा, आज है आपका सैटरडे, बट कल आपका 7 से 7:30 एमसीक्यू रहेगा। कहाँ पर? पूरे वीक का एमसीक्यू रहेगा वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। और उसके बाद 8 से 9 बजे तक अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स रहेगा अनअकैडमी पे सुबह 8 बजे। तो दोनों क्लासेस को मिस मत करेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आप लोगों से कितने बजे? दोपहर में 2 बजे क्विज के सेशन में आपसे मुलाकात होगी। और सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड और क्या, एंजॉय योर डे। बाय बाय, टेक केयर।